तो अभी तक हमने क्या देखा, परफेक्ट रोलिंग के बारे में। लेकिन अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो तो इम्परफेक्ट रोलिंग होता है। इम्परफेक्ट रोलिंग का मतलब है कि जो बॉडी है वो कुछ स्लिप भी करेगा, कुछ रोटेट भी करेगा। मतलब कि उसमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं होता, लेकिन v भी होता है, ओमेगा भी होता है। a इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं होता, लेकिन a भी होता है, और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट रोलिंग जो होता है उसमें फ्रिक्शन कुछ इस तरह से एक्ट करता है कि जो मोशन है वो फाइनली कहीं ना कहीं परफेक्ट रोलिंग की तरफ बढ़ता है, और फाइनली परफेक्ट रोलिंग शुरू हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी इम्परफेक्ट रोलिंग है वो परफेक्ट रोलिंग में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इम्परफेक्ट रोलिंग इनटू परफेक्ट रोलिंग। कहने का मतलब है कोई भी इम्परफेक्ट रोलिंग होगा तो फाइनली परफेक्ट रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग पहला केस देखेंगे। पहला केस जो है वो होगा जब वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर से बड़ा हो, है ना। जैसे ये मान लेते हैं कि सॉलिड सिलेंडर है, तो इसकी जो वेलोसिटी है इधर शुरू में v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। ठीक, ये केस है स्लीपिंग का, है ना। जैसे हम मोटरसाइकिल से जा रहे हो और हमने अचानक ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से आगे वाला जो व्हील है वो घिसटता है नीचे, स्लिप होता है ना। क्योंकि रोटेशन से हम ओमेगा तो कम कर देते हैं लेकिन v कम नहीं होता, वेलोसिटी कम नहीं होता। तो क्या होता है, जब वो घिसटता है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है और पीछे लग करके वो वेलोसिटी को कम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर v नॉट बड़ा है ओमेगा नॉट आर से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती है v नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर, है ना। और ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि v नॉट बड़ा है ओमेगा नॉट आर से, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इधर आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे की तरफ आएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो इस सॉलिड सिलेंडर पर एक ही फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो इसमें एक्सेलरेशन भी पीछे आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस एक्सिस के बाद फ्रिक्शन टॉर्क कैसा लगाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो क्या करेगा, वेलोसिटी v को कम करेगा, और जो अल्फा है वो ओमेगा के डायरेक्शन में है। ओमेगा भी क्लॉकवाइज है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ रहा होगा, और v जो है डिक्रीज हो रहा होगा। तो कुछ देर बाद ये जो वैल्यू है v नॉट, ये डिक्रीज हो जाएगा, कुछ v डैश हो गया मान लेते हैं, v डैश हो गया, ये v नॉट से कम हो चुका होगा, है ना। उसी तरह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो चुकी होगी, लेकिन ओमेगा जो है ये बढ़ा होगा ओमेगा नॉट से। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्सेलरेशन था, अल्फा उसी डायरेक्शन में था, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी होगी। तो अभी भी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है अभी भी इधर हो सकता है v डैश माइनस ओमेगा डैश आर, ये हो सकता है। और फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगता रहेगा इधर, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा तो अभी भी एक्सेलरेशन पीछे ही होगा।
तो अल्फा जो है क्लॉकवाइज रहेगा अभी भी, है ना। तो अभी भी वी डैश जो है, जो वेलोसिटी है इसकी, वो डिक्रीज होगी। मान लेते हैं डिक्रीज होते हुए इसकी वेलोसिटी वी हो गई और कम हो गया, वी डैश से भी कम हो गया। अच्छा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अब ये ओमेगा हो गया, जो और भी बड़ा हो गया, ओमेगा डैश से भी बड़ा हो गया। यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी आई थी उससे भी बड़ा हो गया, है ना। तो अभी ऐसा हो सकता है, एक ऐसा टाइम आ सकता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, तो उस केस में परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स व्हेन v becomes इक्वल टू ओमेगा आर। ये वाला जो थर्ड केस फिगर हमने दिखाया है, यहां पर अगर v ओमेगा आर के इक्वल हो गया तो परफेक्ट रोलिंग शुरू हो जाएगा, परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना। एग्जाम्पल ये है कि एक कॉइन है और इस कॉइन को एक वेलोसिटी दे दिया गया v नॉट, और इसके पास कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना, जबकि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है ना। इसका रेडियस ले लेते हैं r, मास ले लेते हैं m, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि a coin of mass is given a linear velocity v naught and gently placed on rough horizontal surface. Find the time and velocity when it starts परफेक्ट रोलिंग, है ना। तो अभी क्या है कि अभी तो ये इम्परफेक्ट रोलिंग करेगा, स्लीप करेगा, क्योंकि इसमें देखेंगे जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ v नॉट होगी। जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी v नॉट, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की तरफ और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा नॉर्मल फोर्स, है ना, और ये नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी। ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा a पीछे की तरफ आएगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशनल मोशन इसका देखेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू एम जी और ये होना चाहिए इक्वल एम इंटू ए के। इसका मतलब एम और एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी। सो वेलोसिटी
एट टाइम t, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। माइनस इसलिए क्योंकि फिगर में आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो इधर है और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि डी एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई किया। तो किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी होगा। ठीक, अब इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। रोटेशनल मोशन देखेंगे तो इसके लिए जो है फ्रिक्शन फोर्स है जो कि टॉर्क लगाएगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट, इसका जो एक्सिस है इसके अबाउट mg का टॉर्क नहीं आएगा, इसका कोई टॉर्क नहीं, नॉर्मल का भी कोई टॉर्क नहीं, क्योंकि दोनों जो है इसके सेंटर से पास कर रहे हैं। तो इस सेंटर के अबाउट सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा। कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू एम जी इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वाइन का, क्वाइन जैसे डिस्क होता है वैसा ही होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे mr² 2 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 2 म्यू जी बाई आर, है ना। तो ये अल्फा हो गया। यहां देखेंगे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन आया था इतना और एंगुलर एक्सेलरेशन आया है इतना। चूंकि ये इम्परफेक्ट रोलिंग है इसलिए हम देख सकते हैं कि ए जो है वो अल्फा आर के इक्वल नहीं आया है। अल्फा आर करेंगे तो 2 म्यू जी आएगा, जबकि ए जो है म्यू जी है ना। तो ये है इम्परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट रोलिंग होता तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता। ये इम्परफेक्ट रोलिंग है इसलिए ए अल्फा आर के इक्वल ए नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अब निकालेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्वाइन हमें दिया गया था, इस क्वाइन की एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो तो 0 थी, ये रोटेशन नहीं दिया गया था इसको, है ना। तो जिधर अल्फा होगा, अल्फा क्लॉकवाइज है तो इधर ही ओमेगा आएगा, है ना। इधर क्या होगा कि कुछ देर बाद इसके पास वेलोसिटी v इधर होगी और चूंकि अल्फा क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा, है ना। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, चूंकि ओमेगा नॉट तो 0 है तो यहां लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू आया है 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। तो ये हो गया ओमेगा, है ना। अब हमें पता है कि अगर परफेक्ट रोलिंग होता है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना। व्हेन परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स v becomes इक्वल टू ओमेगा आर। तो v हमने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है और ओमेगा यहां पे, दोनों का वैल्यू रखते हैं। तो v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा 2 म्यू जी टी बाई आर इंटू आर। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं आर आर कैंसिल, v नॉट इज इक्वल टू 3 म्यू जी टी, मतलब जो टाइम आया वो हो गया v नॉट बाई 3 म्यू जी। तो
तो इस टाइम पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो कह सकते हैं परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स एट t is equal to v0 by 3g। इतने टाइम पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा, और जब स्टार्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा v इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में ये t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा v0 माइनस म्यू जी इंटू v0 बाई 3 म्यू जी, है ना। तो हम देख सकते हैं कि यहां से म्यू जी ये और ये म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v0 माइनस v0 बाई 3 यानी कि 2v0 बाई 3। तो फाइनल आंसर हो गया v इज इक्वल टू 2v0 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये आंसर है। तो इसके दो आंसर हैं। टाइम तो आ गया अपना v0 बाई 3 म्यू जी, और जो वेलोसिटी आया वो हो गया 2v0 बाई 3। जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा तो इतनी वेलोसिटी होगी और परफेक्ट रोलिंग इतने टाइम पर स्टार्ट होगा। तो इम्परफेक्ट रोलिंग का जो दूसरा केस होता है वो होता है स्कीडिंग वाला केस, जिसमें कि जो वेलोसिटी होता है वो लेस देन ओमेगा आर होता है ना। जैसे ये व्हील हो और इसकी वेलोसिटी इधर v0 इधर ओमेगा नॉट, है ना। तो ऐसा समझे कि जैसे हम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो व्हील है वो कीचड़ में फंसा हुआ है, तो क्या करता है कि जो व्हील है वो रोटेट ज्यादा करता है, लेकिन आगे की तरफ ट्रांसलेशन जो है वो कम होता है ना। तो उसमें रोटेशन ज्यादा होता है, ट्रांसलेशन कम होता है, आगे कम बढ़ता है। तो वैसा ही केस है स्कीडिंग वाला केस। इसमें जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर हम देखें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट, है ना। इसकी रोटेशन वाली वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पीछे की तरफ जा रहा होगा। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा आगे की तरफ, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे आ रहा है, तो देखेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन भी आगे ही आएगा, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क कैसे लगाएगा, इस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट। देखेंगे कि ये फ्रिक्शन फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ए वो v के पैरेलल है, तो क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, v नॉट जो कि कम था वो बढ़ने शुरू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जो अल्फा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा के उल्टा है, ओमेगा क्लॉकवाइज और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा कि ओमेगा के लिए एक्चुअली में डी एक्सेलरेशन है, तो डी एक्सेलरेशन होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ओमेगा जो था वो बढ़ा था और वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि जो बड़ा ओमेगा है वो डिक्रीज हो रहा है, जो वेलोसिटी छोटा था ये इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर होने की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होगा कि इस व्हील की जो वेलोसिटी होगी कुछ देर बाद v डैश वो पहले से
बड़ी हो जाएगी, v नॉट से बड़ा हो जाएगा, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश, वो पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि अल्फा जो है डी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। लेकिन अभी भी फ्रिक्शन इस पर इधर ही लग रहा होगा, है ना, तो एक्सेलरेशन अभी भी इधर आएगा, अल्फा अभी भी ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये वेलोसिटीज और कम होंगे, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये अब डिक्रीज हो गया, और भी अब ओमेगा डैश से भी छोटा हो गया, और ये जो वेलोसिटी है ये अब v हो गया, ये अब v डैश से भी बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंस्टेंट पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। जैसे ही v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स व्हेन v becomes equal to ओमेगा आर। ये थर्ड वाले केस में हो सकता है ऐसा, ठीक। तो इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक कॉइन दिया गया, और इस कॉइन को रोटेट कराया गया, इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दिया गया, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया गया, और इसको धीरे से जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसको रख दिया गया। तो हमें बताना है कि परफेक्ट रोलिंग कब स्टार्ट होगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है, कॉइन ऑफ मास m is given angular velocity omega naught and gently placed on a rough horizontal floor. Then find time and angular velocity when perfect rolling starts। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है व्हील कॉइन का, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ ओमेगा नॉट आर होगी। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आगे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा mg, और वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा नॉर्मल। ये नॉर्मल mg के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा μn यानी कि μmg। ठीक, तो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आना चाहिए, और ये फ्रिक्शन फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। तो जो अल्फा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग लिख सकते हैं कि μmg इज इक्वल टू ma। m और m कैंसिल, a इज इक्वल टू हो गया μg। ठीक, तो किसी टाइम t पर जो कॉइन की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ कॉइन एट टाइम t v इज इक्वल टू 0 प्लस
AT, यानी 0 प्लस म्यू जी टी ना। तो यहाँ से V जो है वो म्यू जी टी आ गया। तो यहाँ पर हमने प्लस क्यों रखा? क्योंकि जो एक्सेलरेशन था इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी आएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कॉइन है, तो कुछ देर बाद इसकी जो वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ, ये v हो जाएगी, है ना, और ये म्यू जी टी होगी, है ना। अच्छा, अब इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो रोटेशनल मोशन में इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका जो सेंटर है कॉइन का, उसके अबाउट ये टॉर्क लगाएगा कितना, म्यू एम जी इंटू आर, और ये इक्वल होना चाहिए आई इंटू अल्फा के। कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लिख सकते हैं इंटू अल्फा, यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2 म्यू जी बाई आर। ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। ये हो गया। अब यहां पर जो है, यहां पर ये माइनस साइन क्यों है? तो माइनस साइन इसलिए है कि यहां पर देख सकते हैं इसका ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे है ना। तो इस डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए डी एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने माइनस साइन रखा। अच्छा, तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स व्हेन v becomes equal to ओमेगा r। यहां पर फिगर में जो ओमेगा का वैल्यू है वो आया है ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी बाई आर। ठीक है, तो परफेक्ट रोलिंग तब स्टार्ट होगा जब v और ओमेगा r इक्वल हो जाएं। तो यहां भी इक्वल करेंगे हम लोग। तो v का वैल्यू जो है यहां से रखेंगे म्यू जी टी इज इक्वल टू, इसमें ओमेगा का वैल्यू यहां से रखेंगे ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी बाई आर इंटू आर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर बाई 3 म्यू जी। ये टाइम आ गया ना। तो ये कह सकते हैं कि इतने टाइम पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी व्हेन परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ये वाला जो फॉर्मूला है उसी में t का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें t का वैल्यू कहां से रखेंगे? यहां से, क्योंकि इस टाइम पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसको रखेंगे ओमेगा नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी, है ना। तो ये आ गया ओमेगा नॉट इंटू 1/3, मतलब ओमेगा नॉट बाई 3। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा नॉट बाई 3 हो जाएगा जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा।
तो ये दो अपने आंसर हो गए, एक टाइम का वैल्यू, एक एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू। तो अभी ये हमने क्वेश्चन किया और इसके पहले क्वेश्चन किया था, दोनों में ही जो है इम्परफेक्ट रोलिंग हो रहा था शुरू में, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा था। जब परफेक्ट रोलिंग शुरू हो जाएगा तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है कि लगे, अगर वो अलग से कोई फोर्स लगाया जाए तो, अगर स्लिप होने की टेंडेंसी आए तो। अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कोई वर्क नहीं करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी कंजर्व रहेगी। तो थर्ड केस देखेंगे जिसमें जो वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। व्हेन v and omega are in opposite sense, है ना। तो अपोजिट सेंस का मतलब ये है कि जैसे कोई व्हील है तो इसकी वेलोसिटी v नॉट इधर है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में है ना। तो अभी इस केस में परफेक्ट रोलिंग तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वेलोसिटी इधर हो तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, या तो इस केस में v इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा तो परफेक्ट रोलिंग हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर वेलोसिटी इधर हो तो ओमेगा इधर हो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी v इक्वल टू ओमेगा r होगा तो परफेक्ट रोलिंग होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, है ना। एक तो ये जब v राइटवर्ड डायरेक्शन में और ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा पॉसिबिलिटी है v लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साथ में v इज इक्वल टू ओमेगा r सेटिस्फाई हो रहा हो तो परफेक्ट रोलिंग होगा। तो यहां पर क्या है कि जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का, इसकी वेलोसिटी हम देखें तो आएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में v नॉट प्लस ओमेगा नॉट r, इतनी वेलोसिटी होगी इसकी इधर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ आना चाहिए, ऐसे, है ना। तो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी पीछे की तरफ आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और इस व्हील का जो एक्सिस है इसके अबाउट फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क लगाएगा, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कि ये वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा होगा और ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो जहां जैसे हमने यहां देखा कि v और ओमेगा एक तरफ होने चाहिए, अपोजिट में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट रोलिंग तब स्टार्ट होगा तब जब या तो वेलोसिटी उल्टा हो जाए, है ना, वेलोसिटी या तो लेफ्ट में हो जाए ऐसे, या ओमेगा वेलोसिटी की तरफ आ जाए ऐसे, तब हो सकता है कि परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या होना पड़ेगा, या तो वेलोसिटी को अपना डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा या एंगुलर वेलोसिटी को अपना डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, है ना।
किसी एक का डायरेक्शन तो रिवर्स होना चाहिए। तो डायरेक्शन रिवर्स होने के लिए पहले 0 भी होना पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी आएगी, है ना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन v becomes 0 फर्स्ट, मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पहले 0 हो गया तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो अभी जो है इसकी वेलोसिटी जो है पहले v0 थी, यहां पर v0 से डिक्रीज होकर के v डैश हो गई और ये हो गई है 0, है ना। अच्छा, जो एंगुलर वेलोसिटी था इसका पहले ओमेगा नॉट था, तो ओमेगा नॉट से डिक्रीज होकर के अब हो गया ओमेगा डैश, ये लेस देन ओमेगा नॉट है, ठीक। अब देखेंगे कि ये जो इस व्हील का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा डैश आर, है ना, क्योंकि अभी ओमेगा डैश से ये रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी एक्सेलरेशन अभी भी इधर होगा और जो टॉर्क लगेगा इस एक्सिस के अबाउट वो ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज, तो अल्फा अभी भी इधर आएगा, है ना। तो क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीनियर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अब ये पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी आएगी इधर लेफ्ट में, ठीक। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके लिए अभी भी डी एक्सेलरेशन है ना, ये एंगुलर डी एक्सेलरेशन है। तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो ओमेगा डैश से भी छोटी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, है ना। तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स व्हेन v बिकम्स इक्वल टू ओमेगा आर। लेकिन परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होने तक जो है ये स्फीयर उल्टा डायरेक्शन में चल रहा होगा, है ना। शुरू में देखेंगे कि ये जा रहा था राइटवर्ड डायरेक्शन में इधर, अब ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा परफेक्ट रोलिंग के टाइम पर। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा 0 हो जाए, व्हेन ओमेगा बिकम्स 0 फर्स्ट, है ना। तो उस व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर से, है ना, वापस यहां से। इसमें v0 इधर था, तो चूंकि हमने यहां देखा कि v0 भी डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा नॉट भी डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो है इधर डिक्रीज होकर के कुछ v डैश हो गई होगी, है ना। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होते होते 0 हो गया, है ना। अच्छा, ये 0 हो गया है। तो अब अगर लोएस्ट पॉइंट पर देखें तो इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी v डैश, है ना। एंगुलर वेलोसिटी तो है नहीं, तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि काइनेटिक होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अभी भी, यानी एक्सेलरेशन आएगा लेफ्ट में और ये टॉर्क पे लगाएगा क्लॉकवाइज, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, देखेंगे कि इसने रोटेशन करना बंद कर दिया है, ओमेगा 0 हो चुका है लेकिन अल्फा क्लॉकवाइज है, यानी अब ये व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा, है ना। तो इस व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो ये अब आगे की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी v, अब वो पहले से भी डिक्रीज हो गई होगी, v डैश से भी कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए अभी भी डी एक्सेलरेशन है
है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहां पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट्स when v becomes equal to ओमेगा आर। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि v और ओमेगा, है ना। यहां फिगर से देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां देख पा रहे हैं इस फिगर में कि v नॉट और ओमेगा नॉट दोनों के लिए डीएक्सेलरेशन है ना। v नॉट के लिए भी डीएक्सेलरेशन है, ओमेगा नॉट के लिए भी एंगुलर डीएक्सेलरेशन है। तो जब दोनों के लिए डीएक्सेलरेशन है, दोनों ही डिक्रीज हो रहे होंगे। तो हमने पहला केस में देखा यहां पर कि डिक्रीज होते होते वेलोसिटी पहले 0 हो गया, ओमेगा अभी घट ही रहा था, तो परफेक्ट रोलिंग शुरू हो गया। दूसरा केस हमने क्या देखा कि पहले ओमेगा 0 हो गया, है ना। ओमेगा 0 हो गया और वेलोसिटी घट रहा था, तो ओमेगा जो 0 हुआ तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक, और फिर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी यह है कि v और ओमेगा दोनों एक साथ में 0 हो जाए। व्हेन v एंड ओमेगा बिकम 0 साइमल्टेनियसली, है ना। अगर दोनों एक साथ में 0 हो गए, है ना, जैसे ये व्हील है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v 0 हो गया, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, और ओमेगा 0 हो गया। तो ओमेगा 0 है तो मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखूं या क्लॉकवाइज लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी 0 लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गया, है ना। यह स्टार्ट हो गया या कहते हैं स्टार्ट होते ही खत्म भी हो गया, लेकिन v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, जो परफेक्ट रोलिंग का कंडीशन है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि पहले केस में हमने देखा कि जो वेलोसिटी है v वो रिवर्स हो गया है ऐसे इधर, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, v उल्टा हो गया ओमेगा की तरफ। दूसरे केस में हमने देखा कि ओमेगा रिवर्स हो गया, ये ओमेगा जो है v की तरफ चला गया इस वाले केस में, इसमें ओमेगा उल्टा हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज था फिर क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये पहले केस में, ये दूसरे केस में। और तीसरे केस में क्या हुआ, किसी को रिवर्स होने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों एक साथ में 0 हो गए, और दोनों एक साथ 0 हो गए तो v इज इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो गया, तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि spherical shell of mass m and radius r is moving with velocity v naught and rotating with angular velocity omega naught in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो हम लोग फिगर भी बना लेते हैं। फिगर में यह है कि जो स्फेरिकल शेल है इसकी वेलोसिटी v0 है राइट वार्ड डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है, इसका रेडियस r, मास m, और जिस सरफेस पर ये रोल कर रहा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, तो आगे इसमें दिया गया है इफ इट इज gently placed on a rough horizontal surface find the time when it starts perfect rolling, है ना। assume its angular velocity becomes 0 फर्स्ट, है ना। तो ये मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इसका जो है वो पहले 0 होगा। ठीक है, तो अब जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग फिर से एक बार फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अपना व्हील है और इस व्हील को वेलोसिटी v0 दिया गया है इधर, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0 प्लस ओमेगा नॉट r राइट वार्ड डायरेक्शन में। तो चूंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये राइट वार्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन जो आएगा काइनेटिक नेचर का होगा और लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा फोर्स की तरफ ही होगा, ए यानी कि लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टॉर्क कैसे लगाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी के लिए भी डी एक्सेलरेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा है, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों के दोनों यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों ही डिक्रीज हो रहे होंगे। तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी v हो जाएगी, वो पहले से कम हो जाएगी, और चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, ओमेगा 0 होगा, यानी ओमेगा का डायरेक्शन रिवर्स होगा परफेक्ट रोलिंग होने से पहले। तो ओमेगा पहले एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे कि किसी टाइम t पर इनकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे। तो इसका अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि म्यू mg के इक्वल होगा। कैसे? अगर देखें तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल, जो कि
mg के इक्वल होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू mg, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू mg है और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो म्यू mg इज इक्वल टू ma, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू g। ठीक, अब किसी टाइम t पर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट टाइम t is given by v is equal to v naught minus at। तो v is equal to v naught minus एक्सेलरेशन आया म्यू जी इंटू टी। तो किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v naught माइनस म्यू जी इंटू टी। ठीक, अब इसका रोटेशनल मोशन देखेंगे। जो स्फीयर है उसका रोटेशनल मोशन, तो देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा होगा। कितना? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी इंटू आर। इसमें हमने एक्सिस किसको लिया? इसके सेंटर को, है ना। जो स्फीयर है सेंटर को एक्सिस ले लिया, तो वहां से आर डिस्टेंस नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क लगाएगा एफ म्यू एम जी इंटू आर, और ये जो है ये आई इंटू अल्फा के इक्वल होना चाहिए। चूंकि ये हॉलो स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं म्यू एम जी इंटू आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 म्यू जी बाई 2r। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ गया, अब हम लोग इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम t पर। एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, तो इसका इक्वेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइन कन्वेंशन सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो साइन कन्वेंशन ऐसा लेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान लेते हैं निगेटिव। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में होगा, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी यानी ओमेगा नॉट ये निगेटिव में आएगा इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है ना। ये देखेंगे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, और यहां पर जो अल्फा आया है ये अल्फा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। ठीक, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा का वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 म्यू जी बाई 2r इंटू टी। तो ये किसी टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसको भी यहां लिख देते हैं, ओमेगा का वैल्यू हो गया माइनस ओमेगा नॉट प्लस 3 म्यू जी टी बाई 2r। तो फॉर परफेक्ट रोलिंग v मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो v का जो वैल्यू है हम लोग यहां से v का वैल्यू रखेंगे v नॉट माइनस म्यू जी टी, v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू यहां से माइनस ओमेगा नॉट प्लस 3 म्यू जी टी बाई 2r इंटू आर। तो ये आ गया फाइनली माइनस ओमेगा नॉट आर प्लस 3 म्यू जी टी बाई 2।
तो वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर इज इक्वल टू 3 म्यू जी टी बाई 2 प्लस म्यू जी टी यानी 5 म्यू जी टी बाई 2। तो यहां से t का फाइनल वैल्यू आ गया 2/5 वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई म्यू जी, है ना। तो ये आ गया टाइम, है ना। तो इतने टाइम पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा। हमसे यही पूछा गया था कि कितने टाइम बाद परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगा। तो ये जो है अपना टाइम यहां से आ गया।